ए हेलो मिस्टर, बड़े बदतमीज हो यार। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं डर जाऊंगी तो ऐसा होने मैं डर गई मैं। खैर यही होता है जब आप जबरदस्ती कूल बनने की कोशिश करते हो। एक्चुअली मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहू देखी है जिसके साथ मुझे जाना था मसूरी, पर कहीं ना कहीं मेरे पास में ऐसी चीजें हुई हैं जो बताने लायक और जताने लायक दोनों नहीं है, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो, बिकॉज आई नो वो जिस उम्मीद में मुझसे मिलने आएगी वो मैं उन्हें दे ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने उन्हें कॉल करके पहले ही आने से मना कर दिया एंड अपने पास्ट के बारे में सब बता दिया, और मेरी बात सुनकर उन्होंने अपनी टिकट्स को कैंसिल भी कर लिया। एंड अब मैं भी बेफिक्र हो गया था कि चलो सब ठीक हुआ। बट आई डोंट नो कहाँ से इन मोहतरमा की एंट्री हुई है जो बिन फेरे हम तेरे की फिलॉसफी पर जी रही है। खैर कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ए हेलो मिस्टर, बड़े बदतमीज हो यार। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं डर जाऊंगी तो ऐसा होने। अरे चाकू, अपने साथ चाकू कौन रखता है? जेब कतरे हो क्या? मैं डर गई। खैर ये कोई रियल चाकू नहीं है, मैं तो इसे आत्म सुरक्षा के लिए रखता हूँ। वैसे कहाँ जाओगे इतना स्ट्रेसफुल जिंदगी लेकर, मैं यही खत्म कर देता हूँ ना। वैसे भी लड़कों पर लाइन मार मार कर थक गई होगी, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये मुझे दे दो, ये खतरनाक चीजें। जिंदगी में पहली बार किसी लड़के पर इस तरह से बोरे डाल रही हूँ। अब समझ आ रहा है कि लड़कियां भाव क्यों खाती है। कॉशी नोज, अगर भाव दिया तो ये सब तो झेलना पड़ सकता है। भाई मैं तो एक स्पोर्ट्स गर्ल हूँ, इसलिए नहीं डरी। मेरे अलावा कोई और होती ना, अभी तक तो चिल्लाने लगती। मुझे नींद आ रही है, 10 मिनट सो लूं क्या? जिसको भी कुछ खाना पीना हो, मूड फ्रेश करना हो, वो यहीं उतर जाए, नहीं तो यह गाड़ी सीधा देहरादून रुकेगी। चलो यार थोड़ा सांस ले लूं। अरे कहाँ गया मुझे अकेला छोड़कर? कहीं भाग तो नहीं गया? ओ ढाबा, अच्छा इनका सामान तो यही है सारा। मैं भी नीचे चली जाती हूँ। एक सेकेंड, ये क्या है भाई? ओ, कहीं ये वही डायरी तो नहीं जो ये कॉल पर बता रहे थे? आई मीन उस डस्की की। पढ़ूं क्या या फिर रहने दो? पढ़ ही लेती हूँ। मुझे उस इंसान के बारे में पता तो होना चाहिए जिससे मैं लड़ने वाली हूँ। कहाँ आ गया मैं? तुमसे दूर हूँ हजारों किलोमीटर, बट तुम्हारा ख्याल आज भी मेरे नज़रों के सामने कुछ ऐसे है जैसे तुम मेरे सामने बैठी हो, मुझे अपने पास बुला रही हो, मुझे कह रही हो कि मेरे पास आओ। पर मैं आया था ना पास, फिर उस वक्त ये हमदर्दी क्यों नहीं दिखी मुझे? मतलब ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या सभी लड़कों के साथ होता है? मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर प्यार के जंग में इंसान हार क्यों जाता है? यार कैसी जगह बस रुकी है, यहाँ एक कप चाय भी नहीं है। चाय, मैंने खुद को तुम्हारे साथ इतना इमेजिन किया है कि मुझे हर छोटी बड़ी चीज में तुम्हारी याद आ जाती है। एंड एक तो मुझे इस लड़की का पंगा समझ नहीं आ रहा कि ये मुझसे बिना बात के इतनी बातें क्यों कर रही है। मैं पहले था यार वैसा, पर अब मैं नहीं चाहता इन सब में पड़ना। मेरा हो गया, अब ना मुझे किसी को प्यार करना है, ना ही मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई प्यार करे और कोई मुझसे प्यार की उम्मीद रखे। आखिर इस डायरी में ऐसा क्या लिखा है जो ये इसे अपने साथ लेकर घूमते रहते हैं? ओह अच्छा,
शिट 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 शिट। क्या फालतू डावा यार, एक ढंग की चाय नहीं मिली, सर घूम रहा है मेरा। सो रही है, इसे फ्रेश नहीं होना? उठाऊं क्या? नहीं रहने दे यार, फिर कान पकाएगी ये। चलो भाई जल्दी से, गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। ये सो गए क्या? मैंने इतनी बार सुनो सुनो बोल दिया है कि अब तो अंदर से सुनो जी आ रहा है बस। सुनो ना। जल्दी कुछ बोल यार, वरना वो चाकू सच में मार देंगे। आप मसूरी क्यों जा रहे हो? इससे बुरा क्या ही हो सकता है। इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ ना, बहुत हो गया उठना बैठना। मैं मसूरी क्यों जा रहा हूँ? मसूरी में ना एक शमशान घाट है। वहाँ के तांत्रिक बाबा ने मुझे बोला कि आपको ना एक मतलब एवरेज सुंदर लड़की चाहिए, ठीक है, जिसकी तुम्हें बलि देनी है। एंड उसके बाद जब तुम बलि दे दोगे ना तो तुम अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। समझ में आया मैं मसूरी क्यों जा रहा हूँ? मैंने हाँ मतलब मैंने कैजुअली पूछा था तो काश मैं भी कैजुअली तुम्हें बस से उतार सकता। सीरियस हो गया लगता है। लेट्स अज्यूम अगर मैं कैजुअली तुम्हारा गला काट दूं और मैं अपनी मन्नत पूरी करवा लूं फिर? हाँ, पर आप ऐसा क्यों करोगे? मैं ऐसा इसलिए करूंगा कि अब मेरा मन कर रहा है ऐसा करने का। आपको जेल थोड़ी ना जाना है। ये क्या बोल रहे हो यार, मैं आपकी हेल्प ही तो कर रही हूँ। मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए जहन्नुम चला जाऊं यार, ये तो फिर भी सेफ प्लेस है। खैर तुम्हारे साथ सर फोड़ने से अच्छा है कि मैं चुप्पी धारण कर लूं और चुपचाप सो जाऊं। जब लोग बोलते हैं ना कि जिंदगी में लड़की नहीं होनी चाहिए तो उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए, अदरवाइज जैसे मेरी हालत हो रखी है वैसे आपकी भी हो सकती है। इसलिए स्टे सेफ, स्टे सिंगल। सुनो मुझे ना, सुनो ना। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मैं इस लड़की का मार भी तो नहीं सकता। नारी शक्ति जिंदाबाद। उठ जाता हूँ मैं। ये मेरे पेट के जो है ना नसें टाइट हो गई हैं तुम्हारी सुनोना के चक्कर में। हाँ यार देखो, मुझे गलत मत समझना, और ना ही मैं आपको पोक करना चाहती हूँ, पर मुझे ना तुम्हारी आंखों में कुछ दिख रहा है। मेरी आंखों में तुम्हारा मर्डर करने का खून सवार है। मेरी आंखों में कुछ दिख रहा है। हाँ रेटिना बोलते हैं इसे। फिर मैं ये बोल दूँ, मुझे तुम्हारी आंखों में किसी के लिए प्यार दिख रहा है। अरे जवाब तो दो। वैसे तो बड़ा डरा रहे थे, डेस्की कर रहे थे। वैसे प्यार के मामले में सबके मुंह क्यों बंद हो जाते हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जब से आए हो बढ़ रहे चल रहे, ये जानना है वो जानना है, यहाँ क्या करने जा रहे हो वहाँ क्या करने जा रहे हो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, लव इज नॉट अ जोक, ठीक है? सो मसूरी घूमने के लिए आए हो, गो जाओ मसूरी घूमो, मौज मनाओ, मेरे पल्ले मत पड़ो, मेरा सर मत खाओ, ठीक है? मैं अपनी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ भाई मुझे परेशान मत करो, मुझे सिंपली कंप्लीटली जाने दो, अदरवाइज मैं उतर जाऊंगा एंड तुम जाना अकेले। और वैसे भी अकेले ही आई हो, अकेले ही जाओगी। पुराना प्यार एक जख्म की तरह होता है, जिसे आप जितना कुरेदते हो वो उतना ही ताज़ा होता जाता है। खैर मुझे अब धीरे धीरे एक चीज़ तो समझ आ गई है कि दैट लर्न टू अवॉइड। और ऐसा क्या दिखा है इसे मेरी आंखों में जो इसने मुझे ऐसा कहा? क्या सच में मेरी आंखों में उसके लिए आज भी प्यार है, इतना सब कुछ होने के बाद भी?